राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइबर कर लें, और अगर मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो देखते हैं और लाइक करते हैं। तो आप कमेंट भी किया करिए जो भी आपको अच्छा बुरा समझ में आए पढ़ने में। तो अभी आज पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। और अभी पीजीटी की परीक्षा जो उत्तर प्रदेश हिंदी की 18 जून को संभावित है। तो वर्णमाला और हिंदी व्याकरण से हमेशा प्रश्न पूछते हैं और बहुत घुमा फिरा कर वही प्रश्न पूछना है, बस उसको अच्छे से पढ़ने आना चाहिए। तो मैंने सोचा एक बार इनको रिपीट कर लेती हूँ, दोहरा लेती हूँ। तो वीडियो बनाने से क्या होता है, मेरा भी थोड़ा याद हो जाता है और साथ साथ में आप लोग भी थोड़ा पढ़ लेते हैं तो अच्छा लगता है। मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। तो वर्णों के व्यवस्थित करने के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के स्थान पर 11 स्वर है और 41 व्यंजन है। तो कुल मिला के 52 है। आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी एक बार देखना ज़रूरी है। अ से लेके अ तक और स्वर है, और 2 क्या है? अयोगवाह है। तो ये हो गए 11 2 13, यही हो गए। फिर ये हो गया व्यंजन में क वर्ग में है 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5। तो 5 5 25 हो गया। ये इसका से ये है 25, और ये और लव 25 4 29। फिर ये है श ख श ह 29 4 33। फिर छ त्र ज्ञ स्र 33 4 37। फिर 2 39, और 39 और अम जो ये है अयोग व अंग अह 41, और 41 और 11 स्वर जो मिलके हो गए 52। तो और ये जो है ड़ और ढ है वो किसको उक्षिप्त बोलते हैं, द्विगुण भी बोलते हैं। जो कि ड़ आता है सड़क में और ये ढ आता है पढ़ाई में। इस तरह के जो शब्द होते हैं पढ़ने में, लड़ाई, पढ़ाई, गढ़ना। तो देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, मूल व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। मूल व्यंजन की इनकी संख्या 33 है, क से लेके ह तक, क्योंकि जुड़ के नहीं बना है। संयुक्त व्यंजन ये 4 होते हैं, क और स मिला के 6 बना है, त और र मिल के त्र बना है, ज ध्वनि मिल के ज्ञ बना है, और बड़ा स और र मिल के स्र बना है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में कम हवा बाहर आती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो पहला, तीसरा, पांचवा क्या है? जो वर्ग है पांचों, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला क हो गया, तीसरा ग, पांचवा क ग अंग, च ज इया, ट ड अण, त द न, प ब म। इसमें कम उच्चारण, हवा हवा आ रही है, बाहर आ रही है कम हवा, इसे अल्प प्राण कहते हैं। इसका से क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक वायु बाहर आती है उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। तो प्रत्येक वर्ण का 2 और 4। तो जो बचा अभी आपने पढ़ा, कम हवा आती है उसको अल्प प्राण, ज़्यादा हवा आती है उसको महाप्राण। तो व्यंजन जो है 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसमें कम हवा आ रही है क में, ग में, अंग में, सभी पहला, तीसरा और पांचवा, 1 3 5। और तो जो बचा दूसरा और चौथा वो क्या है? अल्प प्राण है। तो हमेशा याद रखें जो क वर्ग से लेके प वर्ग तक है, सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। तो यहाँ से प्रश्न आएगा तो आशा करती हूँ कि सभी को समझ में आ जाएगा। इसके बाद से है क्या? वे वर्ण और उसमें व्यंजन भी होते हैं महाप्राण। उसमें व्यंजन क्या है कि श ख स ह, ये भी क्या है? महाप्राण है। इनको अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। श ख स ह प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, जो पांचों वर्ग हैं, और उसमें व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन है, उसमें व्यंजन ख श ह। अंतस्थ व्यंजन तो य और ल व है। इसके बाद से है प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर को पंचमाक्षर कहते हैं। इसको हम अनुनासिक भी कहते हैं। तो पंचमाक्षर पांचवा जो है अंग, क ख ग, क ख ग घ अंग, च छ इया, ट ठ ड़ त थ न प म। तो पांचवा अक्षर को क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर और अनुनासिक। उसके स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा अभी तक कि रचना के आधार पर
अब देखते हैं स्वर तंत्र के आधार पर दूसरा है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। रचना के आधार हमने देखा पहले व्यंजन, फिर रचना के आधार पर पहला कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। रचना मूल व्यंजन और संयुक्त व्यंजन और अल्प प्राण और महाप्राण। अब पढ़ते हैं हम लोग स्वर तंत्र के आधार पर। तो स्वर तंत्र के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सघोष अघोष। सघोष क्या है, तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन। अभी मैंने बोला था उसमें व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन, तो माफ़ करिएगा। तो य र ल व क्या है, अंतस्थ है, और श ख स ह यह क्या है, उसमें है, और ये क्या है, संयुक्त है। ये चारों संयुक्त हैं, ये चारों उसमें हैं, और ये चारों क्या है, अनुनासिक अंतस्थ हैं। तो सघोष व्यंजन कौन सा होता है, सघोष तीसरा चौथा पांचवा। तो जो ये वर्ग है इसको आप हमेशा अपने हाथ से लिख करके कापी में लिखिएगा और फिर जोड़िएगा। जो भी मेरे भाई बहन पढ़ते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जब आप एक बार अपने लिख के खुद से पढ़ेंगे तो समझ में। पहले ये क से लेकर के, मतलब एकदम छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की तरह क से लेकर के, अ से लेकर के बल्कि, और ज्ञ तक पूरा ये लिख लें, उसके बाद से फिर पढ़ें। तो सघोष क्या है, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ग घ अंग, ज झ इया, ड ढ ड़, द ध न, ब भ म, और क्या है, अंतस्थ व्यंजन जो है य र ल व, ये क्या है, अघोष सघोष है। अब क्या है, और य और व को क्या है, कोमल वर्ग भी कहते हैं। य र ल व इनको कोमल वर्ग भी कहते हैं, और इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। य और व को कोमल वर्ग भी कहते हैं और अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि यशोदा जो है, और य जो है कभी कभी स्वर के स्थान पर य और वो दोनों लिखा जाता है, आओ यशोदा, आए जाए, इस तरह का। अब क्या अघोष क्या है, तो सघोष में जब निकल गया तीसरा चौथा पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, तो सघोष में बचा जो पहला और दूसरा और उसमें व्यंजन। तो सघोष में क्या है, आ गया पहला, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, पहला और दूसरा और उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन क्या है, स ख स ह। तो इसको आप लोग खुद से ही अपना लिखें और चार्ट बना के लिख लें अपने हाथ से, अपने नोट में, अपने राइटिंग में, तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो हमने पढ़ लिया रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सघोष और अघोष। अब अगला पढ़ते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। ये 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ से भी बहुत बार प्रश्न पूछा था। स्पर्शी व्यंजन कितने, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25, सभी पाँचों वर्ग। स्पर्श संघर्षी क्या है, च वर्ग। अभी कुछ पूछा भी था असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न, च वर्ग। च वर्ग से तो बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्पर्श संघर्षी क्या है, च वर्ग। थोड़ा बोल के देखिएगा, च वर्ग को बोलने में थोड़ा सा मेहनत लगाना पड़ता है। ऐसे क ख अंग जल्दी से बोलेंगे, फिर च छ ज को तुरंत से तत्काल से नहीं बोल सकते। च छ थोड़ा सा स्पर्श होता है ऊपर। उसमें या संघर्षी व्यंजन क्या है तो जानते ही हैं, र ख स ह। पार्श्विक व्यंजन क्या है, ल। ल भी, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय, ल को बोलते समय जीभ का निचला हिस्सा तालु को स्पर्श करता है। ल को अगर आप जो बोलने में नहीं समझ में आता इस तरह से, तो आपको जीभ को एक बार पकड़िए और ल बोलने की कोशिश करिए, नहीं बोल पाएंगे। इसी तरह स्पर्श व्यंजन को बिना होठों के स्पर्श के नहीं बोल पाएंगे। थोड़ा सा प्रयास करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है, ल को पार्श्विक व्यंजन इसलिए बोलते हैं कि इनका उच्चारण करते समय जीभ का जो निचला हिस्सा है तालु को स्पर्श करता है। अब लुंठित व्यंजन क्या है, र। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभा कंपन करे, र। हाँ, जीभा थोड़ा हिलता है, बोल के देखेंगे तो समझ में आएगा। अनुनासिक व्यंजन क्या है वो तो जान ही रहे हैं। पांचवा जो है, जो पंच वर्ग हैं, पांचों वर्ग हैं, उनके पांचवा जो अक्षर है, वर्ण है, वो क्या है, पंचमाक्षर है।
सातवां क्या है, अर्धस्वर। अर्धस्वर जानेंगे, य और वो, ये कोमल स्वर भी नहीं बोला जाता है। आठवां क्या है, उच्छिप्त व्यंजन, इनको द्विगुण भी बोलते हैं, जैसे ड और ढ। इसको फेंका हुआ भी बोलते हैं। यह हिंदी में ड और ढ के नीचे हिंदी बिंदी लगाने से होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर उठ जाती है, और जैसे सड़क, पढ़ना, गाड़ी आदि। तो ये था आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। इसके पहले हमने देखा रचना के आधार पर, फिर दूसरा हिंदी वर्णमाला हमने पढ़ा, फिर रचना के आधार पर, स्वरतंत्र के आधार पर, फिर आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। अब देखते हैं उच्चारण स्थान पे ध्वनियों का वर्गीकरण। उच्चारण के स्थान पर 8 हो गया ये, तो थोड़ा सा उच्चारण के स्थान पर है 9 प्रकार के होते हैं। कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन क्या था, बहुत बार प्रश्न पूछा था। अ, आ, विसर्ग और क वर्ग तथा ह क्या कंठ व्यंजन है। अ है, आ है, और विसर्ग जो है अह, और क वर्ग तथा ह, क वर्ग के सभी व्यंजन और ह है। तालव्य व्यंजन क्या है, च वर्ग है, और य, और सलजमलक स, और स्वर क्या है, स्वर में जो है ई और ई, बड़ी ई और छोटी ई। मूर्धन्य क्या है, री, ट वर्ग और अड़, श। ट वर्ग में तो ल आता ही अड़। जैसे क्या है, दंत वर्ग का त वर्ग को क्या है, दंत्य वर्ग कहते हैं। त वर्ग का त बिना दांत के नहीं बोल पाएगा कोई। वत्सर्य व्यंजन क्या है, स, र, ल, न, यह मसूड़ से बोला जाता है। जैसे क्या, कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य क्या है, ए। कंठोष्ठ क्या है, जो डॉक्टर वाला आ होता है, डॉक्टर, कॉलोनी, इस तरह का जो मात्रा लगता है, ओ और अ, कंठोष्ठ है। दंत्योष्ठ कौन सा है, व, दांत और ओठ से बोला जाता है। और काकल्य क्या है, ह। तो यह जो वर्णमाला का जो वीडियो है, इसमें से आप देख लीजिएगा, सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन्हीं को घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ज़रूर पढ़ें और प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को पूरा देखें, और अपने हाथ से अपने हिसाब से नोट्स बना लें लिख करके। कुछ नहीं है, बस एक बड़ा सा सादा पेज लीजिए और अ से लेकर छोटे बच्चों की तरह पूरा अंतिम तक लिख लीजिए, और फिर अपने हिसाब से प्रयत्नों के आधार पर जो है 4 प्रकार के, उसके हिसाब से बांट लीजिए, तो सब समझ में आ जाएगा। अपने हिसाब से नोट्स बनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।